आज एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बच्चे मैकेनिज्म्स पढ़ाई जाती है। फिजियोलॉजी में हम किसी भी प्रोसेस की मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें प्लांट के बॉडी में चलने वाले जो अलग अलग प्रोसेस हैं उनकी मैकेनिज्म के बारे में बात करना है। जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कैसे प्लांट फूड बना रहा है, कैसे प्लांट ग्लूकोज बना रहा है, वहां पर हम ग्लूकोज के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम कैसे प्लांट एनर्जी बना रहा है, कैसे एटीपी बनाई जा रही है प्लांट की बॉडी में, उस प्रोसेस की मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे वहां पर हम देखेंगे बच्चे किस तरीके से लीफ के अंदर जो फूड बनाया गया है फोटोसिंथेसिस के दौरान, किस तरीके से उस फूड को रूट तक पहुंचाया जाए जहां पर फूड नहीं बन रहा, जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही, और इन रूट ने जो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है कैसे उस वाटर मिनरल्स को प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाया जाए, इस प्रोसेस की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमें समझ में आ गया कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम प्लांट के बॉडी में चलने वाले जो अलग अलग प्रोसेस हैं उनकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में हमें किस चीज की मैकेनिज्म पढ़नी है, यहां पर हम ये देखेंगे किस तरीके से प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, कैसे प्लांट ग्लूकोज बना रहा है, इस प्रोसेस की मैकेनिज्म के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। अपने इस अर्थ की अगर हम बात करें, हमारे इस अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, और इसी सनलाइट की जो एनर्जी है इसी पर इस अर्थ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब फीड कर रहे हैं और सब जिंदा है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो अगर हम देखें हमारे इस अर्थ के जो ऑटोट्रॉप्स हैं, यहां पर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब हमारे इस अर्थ के जो प्लांट्स हैं उनके पास एक एबिलिटी है बच्चे कि ये सनलाइट की एनर्जी को यूज करके कुछ केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम बोल रहे हैं बच्चे फोटोसिंथेसिस। यही फोटोसिंथेसिस है। इसी प्रोसेस की मैकेनिज्म हमें देखनी कि किस तरीके से सनलाइट को यूज करके ग्लूकोज बनाया जा सकता है प्लांट के द्वारा। इसी प्रोसेस के मैकेनिज्म के बारे में यहां पर डिटेल में स्टडी करना है। तो यहां पर हमने देखा बच्चे कि प्लांट ने क्या किया, सनलाइट की एनर्जी जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है इसको यूज करके केमिकल कंपाउंड बनाया, ग्लूकोज बनाया। इसलिए इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं इसको? फिजियोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी लाइट को यूज करके केमिकल कंपाउंड ग्लूकोज बनाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या कर रहे हैं इसमें? फोटोसिंथेसिस का इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। यहां पर हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, इसी प्रोसेस की मैकेनिज्म हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अगर इक्वेशन की बात करें बच्चे, जो कि आप लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज CO2 plus H2O gives glucose plus oxygen plus H2O। ये बैलेंस इक्वेशन में लिखा हुआ है पर 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O in the presence of sunlight, in the presence of sunlight। और ये प्रोसेस कहां चलता है? ये प्रोसेस चल रहा है बच्चे प्लांट की सेल की जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये CO2 और H2O की हेल्प से कैसे हमने ग्लूकोज बना लिया? इस प्रोसेस की मैकेनिज्म हमें यहां डिस्कस करनी है पूरे चैप्टर में। लेकिन अगर इस हम केवल इक्वेशन की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या किया हमने, इस CO2 से ग्लूकोज बनाया है, ठीक है, CO2 से हमने ग्लूकोज बनाया है। और इस CO2 के अंदर अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इस CO2 के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और इस ग्लूकोज के अंदर अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहां पर ये 0 है। मतलब कि क्या किया गया है, इस कार्बन का यहां पर रिडक्शन हो गया है, ये +4 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। मतलब कि इस कार्बन का यहां पर रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन। और वहीं पर इसका जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज वाटर, H2O। इस H2O से हमने ये ऑक्सीजन लिबरेट कराई है, और इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुआ। यानी हमें समझ में आ गया ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और ऐसे प्रोसेस जहां पर दोनों चल रहे हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स प्रोसेस, ठीक है। यानी हमारा जो फोटोसिंथेसिस है ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। और इस इक्वेशन में एक चीज और आप नोटिस कर सकते हैं कि जो CO2 है और H2O है ये दोनों क्या है? ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दे आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना दिया गया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और ये जो प्रोसेस है बच्चे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने का जो ये काम है ये केवल और केवल हमारे इस अर्थ पे ऑटोट्रॉप्स कर सकते हैं। ये केवल ऑटोट्रॉप्स की ही एबिलिटी है कि
कि वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। बाकी जो इस अर्थ के ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल क्या करते हैं, वो सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, क्या कर रहे हैं, हम ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, उस ग्लूकोज को स्टोर कर रहे हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में और अलग अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, लेकिन हम ग्लूकोज नहीं बना सकते। हरी भाषा में हम ग्लूकोज नहीं बना सकते। ये जो एबिलिटी है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेना, मतलब CO2 और H2 जोड़कर ग्लूकोज बना लेना, ये हमारे साथ में केवल ऑटोट्रॉप्स कर सकते हैं। और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं इस प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस को कैसे किया गया है सर? तो सर इस प्रोसेस को कराने के लिए यहां पर सनलाइट यूज की गई है। सनलाइट की जो एनर्जी, मैंने बताया था आपको भी कि सनलाइट की जो एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। यहां पर यानी यहां पर सनलाइट की एनर्जी यूज हुई है। ठीक है, इस प्रोसेस को चलाने के लिए। और ऐसा प्रोसेस जिसे चलाने के लिए एनर्जी यूज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंडरगोनिक प्रोसेस। यानी हमारा जो ये फोटोसिंथेसिस है ये भी एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वैसे यहां पर बात कर रहे हैं एंडरगोनिक, हेक्सागोनिक। तो आप पढ़ते हैं बच्चे केमिस्ट्री में कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में केवल एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां पर एनर्जी देनी भी पड़ती है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है वो दी गई एनर्जी से ज्यादा होती है, इसलिए बोलते हैं कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। वैसे जब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस की, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जो दी गई एनर्जी है उसके कंपेयर में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम बोलते हैं नेट एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है ये कैसा प्रोसेस है? ये एंडरगोनिक प्रोसेस है, मतलब यहां पर नेट एनर्जी देनी पड़ेगी इस प्रोसेस को कराने के लिए, ये ग्लूकोज बनाने के लिए। तो क्या क्या देखा बच्चे हमने? हमारा जो फोटोसिंथेसिस है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, जहां पर क्या किया जा रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसा है? इट इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक प्रोसेस है और ये रिडॉक्स प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है, यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रिडॉक्स प्रोसेस है। और क्या देखा हमने यहां पर कि हमारे जो ऑटोट्रॉप्स है, ओनली ऑटोट्रॉप्स कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने की जो प्रॉपर्टी है, जो एबिलिटी है, ये हमारे केवल ऑटोट्रॉप्स के पास है। और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, अदर ऑल ऑर्गेनिज्म कैन कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं बच्चे। उन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले जब हम पूरा प्रोसेस पढ़ लेंगे, पूरी मैकेनिज्म समझ लेंगे, तब पढ़ेंगे, ताकि हमें वो समझ में आए कि ऐसा क्यों किया गया है। अभी हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमें रटनी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो पहले पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर उन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्या करने वाला है? फूड बनाने वाला है। तो अगर प्लांट की बात छोड़ दें, अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर हमें खाना बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी हमें? तो सर अगर हमें खाना बनाना है तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। सही है, और क्या चाहिए होगा? एक बर्तन चाहिए होगा, एक एपारेटस चाहिए होगा। ठीक है, एक एपारेटस चाहिए। चलिए, सही है, उसको पकाने के लिए। और क्या चाहिए? जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है दैट इज एनर्जी। एनर्जी चाहिए सर, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए यहाँ पर हमें। और हमारे लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी की बात आती है तो हम एटीपी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं एटीपी की। ये हमारी एनर्जी करेंसी है एटीपी। तो अगर प्लांट को ये सारी चीजें मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, एपारेटस मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, तो प्लांट भी फूड बना लेगा जैसे कि हम बना पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखिए रॉ मटेरियल क्या है प्लांट का, तो प्लांट का रॉ मटेरियल अभी हम इक्वेशन पढ़ कर रहे हैं, CO2 + H2, ये प्लांट का रॉ मटेरियल हो गया। बर्तन क्या है? एपारेटस क्या है? कहां पर ये खाना बना रहा है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां चल रहा है? सर ये प्रोसेस चल रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये प्रोसेस चल रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। चलिए, सही है। अब इन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर इस रॉ मटेरियल की बात करें, CO2 और H2 की बात करें, तो हमें पता है प्लांट की जो लीव्स हैं, प्लांट की लीव्स में इंस्ट्रूमेंट है बच्चे, और ये इंस्ट्रूमेंट प्लांट खोलेगा, एनवायरनमेंट से CO2 लेगा इसमें, तो ठीक है सर, CO2 मिल गई। पानी कहां से मिल रहा है? पानी बहुत इजीली मिल जाएगा सर, प्लांट की जो रूट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, और उन्होंने जो वाटर एब्जॉर्ब किया उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया लीव पर। ठीक है सर, पानी मिल गया, दोनों रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो गई। नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, एपारेटस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो लीव्स हैं, लीफ की सेल जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा है,
इन लीफ की हर एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, लीफ की हर एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो ये जो एपारेटस है वो भी इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट थी? एटीपी। और जब एटीपी की बात आती है बच्चे, तो ये एटीपी ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई जो शायद प्लांट के पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। अगर प्लांट को फूड बनाना है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा? शायद ये एटीपी बनानी पड़ जाए, ठीक है। और इसी वजह से ये जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ रही है आपको कि एटीपी पहले बनानी पड़ रही है फूड बनाने के लिए, इसी बेसिस पर ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको हम 2 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बच्चे, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और सबसे पहले ब्लैकमैन साहब थे, उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप में चलता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो इस लाइट रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? अगर हम देखें बच्चे, इस लाइट रिएक्शन के अंदर हमारा मेन एम क्या है लाइट रिएक्शन को चलाने का? वो है एटीपी बनाना, ठीक है। यानी प्लांट जो है लाइट रिएक्शन क्यों चला रहा है? उसका मेन एम है यहाँ पर एटीपी बनाना। यानी लाइट रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो आपका फोकस पूरा किस पे होगा कि आप कैसे एटीपी बना लो। इस एटीपी के साथ साथ कुछ चीजें और बनेंगी। देखिए मैंने 2 और ब्लॉक यहां पर छोड़ दिए, 2 चीजें और बनेंगी यहां पर, और इनको भी हम यूज करेंगे किसके अंदर? फूड बनाने के लिए यूज किए जाएंगे ये सारी चीजें, लेकिन हम देखेंगे प्रोसेस के दौरान बनाएंगे अभी, क्योंकि अभी तक मैंने जितना आपको बताया कि अभी तक तो हमें केवल एटीपी की जरूरत थी, तो वो मैंने जरूर दिखा दिया आपको कि लाइट रिएक्शन चलाएंगे उसके लिए एटीपी बनाने के लिए। और जब लाइट रिएक्शन चलाने के बाद प्लांट जब इस एटीपी को बना लेता है और इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स को बना लेता है, तो फिर इन प्रोडक्ट्स को, इन लाइट एटीपी को, और ये जो एक और प्रोडक्ट यहां बनेगा NADPH, देखेंगे अभी कैसे बनता है, इन दोनों प्रोडक्ट को प्लांट क्या करता है बच्चे? वो यूज करता है क्या करने के लिए? फूड बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। और जो फूड बनाने का जो मेन प्रोसेस है, जहां पर मेन फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, वो होता है डार्क रिएक्शन। यानी डार्क रिएक्शन में हमारा एम रहेगा फूड बनाना, और लाइट रिएक्शन में मेन एम क्या हमारा? एटीपी और NADPH बनाना। और इन दोनों चीजों को हम किस में यूज करेंगे? डार्क रिएक्शन में, फूड बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लाइट रिएक्शन और फिर हम आएंगे डार्क रिएक्शन पे।